जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहतें ना हो, सुकून ना हो, शांति हो, तो सब्र करना, क्योंकि सब्र वह सवारी है जो अपने सवार को कभी नहीं गिरने देती है, ना दूसरे के नजरों में, ना खुद के नजरों में। भरोसा तो अपने सांसों का भी नहीं, और हम इंसानों को भी कर बैठते हैं। अगर अपने जीवन को पूरा गहराई में समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिंदगी में सब कुछ पाने की चाहत ने हम ऐसी दौड़ लगा जाते हैं कि एक जिंदगी ही हाथ से निकल जाती है। सिर्फ एक बार रुक के दिल से सोचना जरूर कि हम क्यों दौड़ रहे हैं, आखिर क्या पा लिया जीवन में दौड़ के। क्या खुशी मिली, क्या प्यार मिला, दिल को क्या आराम मिला, जिंदगी में पता नहीं। पर कितनी जिंदगी निकल गई हाथ से, अब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा जी लो। नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया को विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना ले, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में ही मिलती है। संसार को भयभीत रखने के लिए थोड़ा सभ्यता अवश्य है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर रखता है, बीमारी का भय स्वच्छता की ओर ले जाता है, और दुख का भय नेक के मार्ग पर रखता है। कब शुरू करोगे जिंदगी को जीना? हम अपने ख्वाबों को पीछे दौड़ते सारी जिंदगी निकाल देते हैं। एक सत्य जीवन घटना के माध्यम से समझते हैं जिंदगी क्या है। एक किसान का बेटा इंजीनियर का पढ़ाई किया और सोचा विदेश में जाकर एक इंजीनियर का काम करूंगा। एक दिन उसने शादी भी कर लिया और घर से बाहर विदेश में दोनों परिवार रहने लगा। उसका 2 बच्चे, बेटा और बेटी हुआ। दोनों बड़े हुए और पढ़ाई भी बाहर में करने लगे। उधर ही दोनों बच्चों का शादी भी करवा भी दिया। कुछ साल के बाद उसके माता पिता बीमार रहने लगा और उसको फोन जाता है घर से कि आपका माता पिता का तबीयत खराब है, घर आ जाओ। और उसने अपने कंपनी में छुट्टी के लिए बोला तो कंपनी का स्टाफ बोला, अभी आपके जगह पर कोई नहीं है, कृपया 1 महीने के बाद छुट्टी मिलेगा। तब तक उसी के बीच में उसके माँ की देहांत हो जाती है। फिर कॉल जाता है कि आपका माँ देहांत हो चुकी है, कृपया घर आ जाइए। तो उसको इमरजेंसी में छुट्टी लेकर आना पड़ता है। विदेश से 2 दिन के बाद टिकट मिलता है घर आने के लिए। उसी के बीच में उसका पिता का भी देहांत हो जाता है। घर आने के बाद पूरा कार्यक्रम किया अपने माता पिता का, और घर में दोनों परिवार रहने लगा। कुछ समय के बाद उसके पत्नी भी बीमार रहने से वह भी चल बसी इस दुनिया से, और अंत में घर में अकेले रहने लगा। दोनों बेटा बेटी को पहले शादी हुआ था, बाहर में उन लोगों ने बाहर में अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगे थे। अब वो घर में अकेले रहता और सोचने लगा कि जब हम बाहर था तो मेरे माता पिता घर में रहते थे, आज हम हैं अकेले घर में। आखिर जिंदगी में किया क्या जो पूरा जिंदगी गुजार दिया, अंत में क्या किया? अभी वह व्यक्ति 56 साल का हो गया था। रोज सुबह मंदिर जाता है, सारा दिन घर में अकेले रहता है। सोचने लगा बैठ के कि मैं क्या कर पाया जिंदगी में। जो कुछ मेरे पास है वह तो मेरा पिता के पास था। बस मेरा घर में एक कमरा ज्यादा है। जिंदगी लगभग मैं पूरा जिंदगी गुजार दिया, अपने माता पिता के साथ समय भी नहीं बिता पाया। हम सपनों के चाहत में ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसी दौड़ लगाते हैं सपने के पीछे, अपनों के साथ रहने का, परिवार के साथ रहने का समय ही भूल जाते हैं। कदर हम नहीं करते हैं रिश्तों की जब समय होता है। हमने क्या पाया है जो हासिल नहीं होता है, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। जो मिला है उसकी कभी कदर नहीं करते हैं।
जो लोग अपने समय को परवाह करते हैं उनकी जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। क्यों इतनी दौड़ लगाई है, जिंदगी इस पल का नाम है, हम सपनों के पीछे दौड़ते हैं। अच्छी बात है सपने देखना, देखो उन सपनों को पूरा भी करो, पर किसके लिए? जब अपने ही साथ ना हो तो उन्हीं सपनों के पीछे अपने भी होते हैं, तभी उन सपनों में सच्चाई होती है, तभी उन सपनों में जिंदगी होती है। हम सोचते हैं कल जिएंगे, आज दौड़ ले, काम कर लें, हर पल हर लम्हे में जिंदगी है। ईमानदारी से पूछकर देखें अपने आप से, कितने साल गुजार दिया, कितने जिंदगी जिए हम, कितने जिंदगी जिए हम, क्या पाया? आखिर हम इच्छाओं को पूरा करने के पीछे सबको पीछे छोड़ देते हैं। पर अगर आपके सपने भी पूरे हो जाए पर आपके साथ कोई ना हो तो उन सपनों को क्या मतलब होता है? प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह मात्र आकर्षण है, जो आत्मा से हो वही शाश्वत प्रेम है। समान के लिए संघर्ष करें लेकिन अधर्म को ना साथ दें, अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, परंतु जिस पर अधिकार ना हो उसका महत्व ना करें। एक और सत्य घटना है, एक पिता अपने बेटी से बहुत प्यार करते थे। बेटी जो मांगती थी वह पूरा सामान देता था। उसका बेटी अक्सर पढ़ाई करने के दौरान घर से बाहर रहती थी। उसी पढ़ाई के दौरान उसके बेटी को एक लड़के से प्यार हो जाता है। एक दिन वह लड़की बिना पूछे पिता से एक लड़का से शादी कर लेती है और उस लड़के के साथ घर आती है। उसके पिता देखते ही घर से बाहर निकाल दिया और वह बाहर निकल के चली जाती है। उस लड़के के साथ बाहर जाकर रहने लगती है और कुछ दिनों के बाद उसको पैसे की जरूरत पड़ती है और उसे एहसास होता है कि पिता का प्यार क्या होता है, जो कभी पैसे का कमी नहीं आने दिया था। और एक दिन बहुत बुरा समय आ गया, पैसे की जरूरत पड़ गई। वह अपने घर से बातचीत करने बंद कर दी थी, लेकिन उसने सोचा चाचा से कुछ हेल्प मांग लिया जाए। चाचा से पैसा मांगा, उसका चाचा भी उसी के पिता से मांग के पैसा दिया था। फिर कुछ दिन के बाद उसके पिता गुजर जाते हैं और मरने से पहले एक चिट्ठी लिखकर जाते हैं कि इतना पैसा मैं अपने बेटी के नाम पर कर दिया था। इतना प्यार करते थे उसका पिता ने उस चिट्ठी में लिखा था कि एक बार कह देती कि लड़का मुझे पसंद है, मैं हंसते हंसते उसे शादी करा देती। इतना भी विश्वास नहीं था पिता के ऊपर। अपने इच्छाओं को इतना महत्व देते हैं कि और सब बातें छोटी लगती है। जब हम एक परिवार में होते हैं तो हम सबकी इच्छाओं का सम्मान करें, सबके सपने पूरे करें। एक बार अनुभव करके देखना, खुद के सपने पूरे करने से पहले अपने माता पिता के, अपने परिवार वालों सपने पूरे करने में ज़्यादा खुशी मिलती है। खुद को पहचाने तभी परिवार को सही पहचान पाएंगे। वर्तमान में जिंदगी जीना शुरू करें। हर पल में खुशियां है, हर पल में मुस्कुराहट है। बहुत अनमोल है जिंदगी। सारी दुनिया के दौलत देकर भी जिंदगी का एक लम्हा नहीं खरीद सकते हैं। अनमोल है एक एक पल जिंदगी का, पर हमारी नादानगी ये है कि जीना ही खुद से शुरू नहीं करते हैं। संसार के बाहरी चीजों पर पूरा जीवन गुजर जाता है, लेकिन खुद को कभी ढूंढ नहीं पाते हैं। अपने आप से एक बार जरूर पूछें, कब जीना शुरू करोगे? अभी से एक पल को समझें और जिए। बहुत खूबसूरत है। अगर यह जिंदगी दुखों से घिरा लगती है तो जरूर कुछ आपसे गलती हो रही है। एक बार जरूरी है अपने नजरिए को बदलने का। नजरिया बदली तो नजरें बदल गए हैं। परमात्मा ने बहुत सुंदर दुनिया बनाई है। जीने का कला आ जाए तो हम हर पल में हजार जिंदगियां जी सकते हैं, हजार सपना जी सकते हैं, हर पल में मुस्कुरा सकते हैं। जिंदगी में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी है। चाहे 100 वजह दे, जिंदगी टूट जाने पर एक ही वजह काफी है।
मुस्कुराने कभी मत छोड़ना, सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।